गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने किसके बारे में पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था संज्ञा के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? किसके बारे में पढ़ा था? संज्ञा के बारे में। ओके, तो हमने संज्ञा के कितने प्रकार पढ़े थे? हमने संज्ञा की परिभाषा क्या पढ़ी थी? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव, गुण आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के कितने भेद पढ़े थे हमने? हमने संज्ञा के 5 भेद पढ़े थे कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। और कौन सी होती है? समूहवाचक संज्ञा। ओके, तो उसके बाद में हमने किसके बारे में पढ़ा था? उसके बाद में हमने पढ़ा फर्स्ट संज्ञा के बारे में पढ़ा था, जिसका नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या नेम है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बारे में हमने क्या पढ़ा था? जिन संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, जिसमें क्या होता है? जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और इसका दूसरा प्रकार कौन सा है? इसका दूसरा प्रकार कौन सा है? कल हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा था। इसका दूसरा प्रकार कौन सा है? इसका दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा प्रकार कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा। दूसरा प्रकार क्या है इसका? जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? जो संख्या शब्द किसी एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। जो संख्या शब्द एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक कहते हैं। जो संख्या शब्द किसी एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध करवाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संख्या शब्द किसी एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध करवाते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे भी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो किसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा? जिसमें जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और किसको कहते हैं? जो संख्या शब्द किसी एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध करवाते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध करवाते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, जैसे मनुष्य, पहाड़, नदी, भाई, बहन, मामा, चाचा, बेटा, बेटी, माता, पिता, मंत्री, पंडित, जुलाहा, बाबू, प्रोफेसर, शिक्षक, कवि, लेखक, पुस्तक, घोड़ा, गाय, कौवा, तोता, मोर, कुर्सी, मेज, आम, शीशम, तूफान, बिजली, वर्षा, भूकंप, फूल आदि। ओके, आगे क्या है? आगे हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आगे हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा के बारे में। किसके बारे में? भाववाचक संज्ञा के बारे में। तो भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जिन संख्या शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था और भाव का बोध हो। किसका बोध हो? भाव का बोध हो। उसे क्या कहते हैं? उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाचक। भाववाचक में क्या होता है?
जिन संख्या शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था और भाव का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। धर्म, गुण, अर्थ और भाव पर्यायवाचक शब्द है, जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, क्रोध, चतुरता, दया, करुणा आदि। ओके, तो भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जिन संख्या शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था और भाव आदि का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। धर्म, गुण, अर्थ और भाव पर्याय क्या है? पर्यायवाचक है। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, क्रोध, शत्रुता, दया, करुणा आदि क्या है? भाववाचक शब्द है। क्या है? भाववाचक शब्द है। तो भाववाचक किसको कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था और भाव आदि का बोध उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, चौथी क्या है? चौथा प्रकार कौन सा है? समूहवाचक। कौन सा है? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संख्या। ओके, तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो। किसका बोध होता है इसमें? जिन संख्या शब्दों से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो उन्हें समूहवाचक संख्या कहते हैं। किसको कहते हैं समूहवाचक संख्या? जिन संख्या शब्दों से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो उन्हें समूहवाचक संख्या कहते हैं। जैसे सभा, सेना, दल, संघ, गूंज, कक्षा, संसद, भीड़, टोली, मंडली आदि। ये क्या है? समूहवाचक संख्या है। जिन संख्या शब्दों से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो उन्हें समूहवाचक संख्या शब्द कहते हैं। जिन शब्दों से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होने समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जिन संख्या से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध हो। जिन संख्या से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक कहते हैं। जिन संख्या से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, दूध, पानी, घी, तेल, मिट्टी, फल, अनाज आदि। ये क्या है? द्रव्यवाचक शब्द है। जिस संख्या से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संख्या से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संख्या से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, दूध, पानी, घी, तेल, मिट्टी, अनाज, फल आदि। ये क्या है? द्रव्यवाचक शब्द है। ओके,
तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा? आज हमने संज्ञा के भेद के बारे में पढ़ा। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने संज्ञा के प्रकार के बारे में पढ़ा। उसमें हमने जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा है। ओके, तो आज आपको क्या करना है? इन संज्ञा के प्रकार के बारे में अच्छे से पढ़ना है। ओके, और इनके बारे में अच्छे से समझना है। और आपको क्या करना है? इनको अच्छे से समझना है। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। ओके, थैंक यू बच्चों।